अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। सुबह से मैं कई लोगों के घर गई, मैंने उन्हें धोख दी और मैंने उनसे कहा कि हैप्पी गोवर्धन पूजा डे। और मुझे नहीं पता, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो आज के दिन बड़ी फेमस है, पर मैंने धोख दी। और मुझे ये पता है कि मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया है कि आज के दिन घर परिवार के पास आस पड़ोस के सभी बड़े लोगों से धोख देकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। ये हमारी सभ्यता कहती है, हमारा धर्म हमें ये सिखाता है, पर इसके पीछे भी लॉजिक होता है। तो आज के इस दिन की पड़वा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल दिवाली आपकी, मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी बनी होगी, बहुत ही सेफ रही होगी, बहुत ही अच्छी रही होगी, परिवार के साथ बनी होगी, खूब सारी खुशियों का आगमन हुआ होगा और लक्ष्मी माता खुद विराजमान हुई होगी आपके घर पे। पर आज का दिन है कृतज्ञ होने का, आज का दिन है जो हमें मिला है उसके प्रति सहज होने का, उसके प्रति कृतज्ञ होने का। आज के दिन हम लोग गाय माता की खास तौर पे पूजा करते हैं और बहुत सारी कहानियाँ नानी दादी ने सुनाई हुई है, वो हम याद करते हैं। सो आज के दिन भी हमारे साथ जुड़े हैं कृष्णा गुरुजी, जो कि फाउंडर हैं डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के, और जो हर बात जो कहते हैं वो दिल तक पहुंचती है, क्योंकि ये सारी बातें जो होती हैं वो बहुत ही लॉजिकल होती हैं और हमें हमेशा समाज से जोड़ने का कार्य करते हैं। गुरुजी हमें हमेशा ये बताते हैं कि जो त्यौहार है, जो इतनी चकाचौंध है, इसके साथ साथ आपका कर्तव्य भी है कि आप समाज के प्रति भी कुछ अच्छा कर सकें। गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के पड़वा के दिन आपको बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पड़वा की। धन्यवाद बहुत बहुत, और आप लोगों को भी मेरी तरफ से समस्त लोगने वालों को धोख पड़वा की आज की गोवर्धन पूजा की आप बहुत शुभकामनाएं। जी गुरुजी, आज के दिन जैसे कि गौ माता की पूजा की जाती है, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगी कि गौ माता ही क्यों? गौ माता का कितना महत्व है? हमारी माइथोलॉजी में तो बहुत है, क्योंकि हम कहते हैं कि सारे देवता विराजमान हैं गौ माता के अंदर, बट एक्चुअली भी गौ माता की इम्पोर्टेंस क्या है और आज की जनरेशन को कितना ज़रूरी है ये समझना? देखिए, आज का दिन गोवर्धन पूजा, कहने को पर्वत का नाम है लेकिन आप इसको संक्षिप्त करें गोवर्धन, वर्धन यानी बढ़ाना। जी, किस प्रकार हम गाय की रक्षा करके गायों को बढ़ा सकते हैं। जी, क्योंकि गाय शास्त्र के रूप से, विज्ञान के रूप से, एक गाय एकमात्र प्राणी ऐसा है जिसकी हर चीज उपयोगी है। जी, और उसमें सभी देवताओं का वास। ये तो चलो किंवदंत कहानियां हैं, लेकिन उसका एक एक चीज कोई भी जो वो देती है, वो मलमूत्र ले, वह भी वैज्ञानिक रूप से किसी ना किसी रोग का निदान करता है। तो अगर हमें जीवन में आरोग्यता लानी है तो गो को बढ़ाना पड़ेगा, वर्धन करना पड़ेगा। इसका वर्धन जब होगा जब हम गायों को एक अपने रिश्ते के रूप में गो माता बोलते हैं। हमने आज तक कोई वो नहीं, गो माता को हम किस प्रकार सेवा करके गोवर्धन पूजा को चरितार्थ कर सकते हैं। जी, मतलब गौ माता का आपने ये कहा कि साइंटिफिक ये भी है कि गौ माता का हर एक बॉडी पार्ट इम्पॉर्टेंट है, उनके मलमूत्र भी बड़े इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि गौमूत्र से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। गोबर से आप देखिए कि कितनी सारी चीज़ें आजकल बन रही है, लोगों के व्यवसाय भी चल रहे हैं गोबर से। लोग देखे, हम गोबर की राखियाँ भी बनना शुरू हो गई, गोबर के यूटेंसिल्स बनना शुरू हो गए हैं। ये अपने आप में अद्भुत चीज़ें हैं। पर गौ माता क्यों कहा जाता है? तो वो माता वाला जो सम्मान है वो गायों को ज़रूर दें आप। और आज की कहानी हमें बहुत कुछ सीख भी देती है कि कैसे अहंकार जो है कि अहम है मेरे अंदर, उसकी हार हुई, और कैसे हमारे मन का विश्वास बढ़ा आज के दिन। तो आज के दिन की जो कहानी है गुरुजी, इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो हमें बताएं। देखिए, गोवर्धन पूजा, मैंने जाना गोवर्धन क्या है, हमने कहा गोवर्धन, साथ ही शास्त्र में गोवर्धन पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। जी, कथा में एक जगह इंद्र भगवान के कुपोषित होने से ब्रज का पूरा क्षेत्र वर्षामय हो गया। जी, तो सभी लोग विषमता में पहुंचे कृष्ण जी के पास प्रार्थना करने। उन्होंने कहा भाई आप इस गोवर्धन पर्वत का पूजन करें।
तो सभी लोग पर्वत का पूजन करने लग गए। तो इंद्र भगवान नाराज हो गए, बोले, मतलब मेरे वर्षा का पूजन देवता की तो मैं वर्षा हूँ। मैं हूँ, ये कौन से पर्वत आ गए। कृष्ण जी तो कृष्ण थे, जी तो उन्होंने वर्षा का प्रकोप और बढ़ा दिया। जी फिर कृष्ण भगवान ने उनके अहम को तोड़ने के लिए और अपनी शक्ति दिखाने के लिए उस समस्त पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया। बिल्कुल, चीटी उंगली पे। उसी प्रकार जिस प्रकार एक छाते को हम बरसात में यूज करते हैं, और उसके गांव वासी भी सब आ गए, नीचे आ गए और अपनी अपनी डंडी लगाकर खड़े हो गए कि उनका भी अंशदान इस पर्वत को उठाने में है। उनका विश्वास हो गया कि उनका भी योगदान है इस। ये जो कहा था कृष्ण जी ने कि अपनी अपनी डंडी भी लगाओ, ये वो रखते थे कि कृष्ण भगवान अपना नहीं रखना चाहते कि हमारी डंडी भी खड़े रहने का हमारा भी योगदान है। मतलब अकेला कुछ नहीं कर सकता इंसान, ये सिर्फ यूनिटी का काम है। क्या बात है, ये संदेश दिया उन्होंने। क्या बात है। और अहंकार का नाश तो हुआ ही, आप जानते ही हैं। और उसके बाद कैसे इसे हम इस कहानी को याद करते हैं। फिर आज के दिन खास तौर पे अन्नकूट का बहुत महत्व होता है। 56 प्रकार की वस्तुएं लाई जाती हैं, उनका मिश्रण किया जाता है, प्रकृति को सम्मान दिया जाता है, उसकी तरफ कृतज्ञता दिखाई जाती है। प्रकृति का कैसे जुड़ाव होता है 56 प्रकार के भोगों में, और ये जो अन्नकूट है खास तौर पे। जूही जी, मैं आपको पुराना वापस लेके जाऊंगा। पहले दिन हमने क्या किया, धनतेरस के दिन जो हमारे पास लक्ष्मी है, जो धन है, वह बना रहे चिरकाल तक, उसके लिए हमने प्रार्थना करी। जी ठीक। दूसरे दिन जो हमारे सत्कर्म हैं जी, वह संभले रहे, जो हमारे बुरे कर्म हुए हमसे, वो नरक चौदस पे हमने प्रार्थना करके प्रातः काल जल्दी उठी करके वो कर दी। जी। तीसरे दिन जो हमारी इच्छाएं हैं, ये 5 तत्व का शरीर इच्छाएं साथ में लेकर आता है, बिल्कुल। उस इच्छाओं के लिए प्रार्थना की। जी अब चौथा दिन आया धन्यवाद देने का प्रकृति के लिए। बिल्कुल। गोवर्धन पर्वत का संदेश, गोवर्धन पर्वत तो न जाने कितने अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक चीजें हैं। जी। तो उन समस्त जितनी सब्जियां, सामान्यतः ये सीजन ऐसा आता होता है, समस्त सब्जियां आना चालू हो जाती हैं। बिल्कुल। तो समस्त सब्जियों को मिलाकर एक मिश्रित करके उसको राम भाजी का नाम देकर, कोई भाजी का नाम देकर, अन्नकूट का नाम देकर उसको एक प्रसाद के रूप में स्वीकार करा। और सभी लोग जगह अन्नकूट उत्सव होते हैं, शायद आज के दिन ही होते हैं, और ये श्रृंखला अन्नकूट की चलती रहती है। लेकिन आज का दिन अन्नकूट के लिए विशेष है। तो समस्त प्रकृति से जितनी सब्जियां आती हैं, उन समस्त सब्जियों का मिश्रण करते हुए उसकी सब्जी बनाकर एक प्रसाद किया जाता है, और प्रकृति का धन्यवाद दिया जाता है, क्योंकि हमने धन्यवाद जो पास में उसका दे दिया, जो इच्छा है उसका दे दिया, लेकिन आज प्रकृति का धन्यवाद। और प्रकृति ही है जो बनाती भी है और बिगाड़ भी देती है। अब देखें, इसमें एक रामायण में छुपाई है, संत बिटव सरिता गिरिधरनी, संत बिटव सरिता गिरिधरनी, पर हित हेतु इनकी करनी। पर हित हेतु इनकी करनी। एक संत है जी, वो दूसरों के लिए बना, स्वयं के लिए नहीं बना। बिल्कुल। बिटव वृक्ष, जी, प्रकृति का अंग, वह भी दूसरों के लिए बना, उसका फल आज तक नहीं खाता हुआ, स्वयं दूसरों को देता। सरिता नदी, जी, नदी भी बहती रहती है, जल दूसरों की प्यास बुझाती है। और गिरी यानी पर्वत, और पर्वत का दिन आज गोवर्धन है। जी। तो पर्वत भी दूसरों के लिए बना है, वो जो पेड़ पौधे जितनी सब्जियां उगती है वो सब वो बना। मतलब इससे एक उदारता भी दिखती है, प्रकृति की उदारता है। आप देखिए, हम कितने, मनुष्य कितना छोटा हो गया, हम कितने जीवंत हैं, हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर देखिए हमारे अंदर उदारता कितनी कम है। हम अपनी कोई भी चीज़ बांट नहीं सकते, पर प्रकृति अपना हर एक अंग, अपनी हर एक चीज़ बांटती है। कोई भी आपसे पैसा नहीं लेता, नदी पानी देते टाइम आपसे पैसा नहीं लेती, पर्वत औषधि देते टाइम या फिर अच्छी ऑक्सीजन देते टाइम आपसे पैसा लेके नहीं देता कि नहीं आप ये दो तो हम आपको ये देते हैं। बार्टर सिस्टम नहीं होता, हम सिर्फ ले रहे हैं। तो हम क्या इन्हें दे सकते हैं? हम दे सकते हैं इन्हें सम्मान, इनकी रक्षा कर सकते हैं, इन्हें प्रदूषित होने से कम कर सकते हैं, क्योंकि ये हैं तो हम हैं, ये नहीं तो हमारा भी अंत निश्चित ही है और बहुत जल्द है। इसलिए इतने बड़े बड़े सेमिनार्स आजकल होते हैं जो कि हम बेसिक कर सकते हैं। आज के दिन क्या गुरुजी कुछ छोटा मोटा ही सही, पर क्या हम प्रकृति के तरफ अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए कोई कार्य कर सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है जोई जी, लेकिन इसके आज के दिन की थोड़ी महत्ता में थोड़ा एलोबरेट करना चाहूँगा।
आज का दिन पड़वा कहा जाता है। जी सामान्यतः आज के दिन समस्त अपने रिश्तेदारों के, अपने बड़े बुजुर्ग के छोटे लोग जाते हैं और आशीर्वाद लेने, उनसे आशीर्वाद लेके आते हैं, कोई गिफ्ट शेयर करते हैं। जी तो आज के दिन अपने रिश्तों का ध्यान जरूर रखें। बड़े बड़े जो लोग हैं उनके यहाँ अपने जाके आशीर्वाद लेने जाएं। आपस का जिस प्रकार अहंकार तोड़ा इंद्र का, उसी प्रकार अपने अंदर कोई अंधकार वगैरह है उसको तोड़ के आप अपने रिश्तेदारों के जाएं। जी साथ ही प्रकृति के लिए, जो जूही ने बहुत अच्छा प्रकृति के लिए आज संकल्प लें, आज नहीं तो नहीं मैं एक वृक्ष जरूर लगाऊंगा। क्या बात है, बहुत इम्पोर्टेंट। और वृक्ष को उसी प्रकार पालूंगा जिस प्रकार अपने बच्चे को रखते हैं। जी, मतलब ये ज़रूरी है, लगाना तो आप कर ही देंगे, बट उसे बढ़ा करना, उसे सहेज के रखकर, उसे सभी विपदाओं से बचाकर बड़ा करना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा जरूरी है। क्या बात है। सो आज ये आप प्रण ले लें और दिवाली पे प्रकृति की तरफ कृतज्ञता ज़रूर दिखाएं, बड़े बूढ़ों को का आशीर्वाद लें। आज के दिन अगर बैर है मन में, कहीं कोई बात चुभी हुई है, किसी रिश्ते में फंसी हुई है, तो उसे मुक्त करें और धोख पड़ने ज़रूर जाएं और आशीर्वाद लें सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आज फिर आप हमारे साथ जुड़े और ये अन्नकूट पर्व का, और जो जिसे हम इतना खूबसूरत पर्व कहते हैं, इस पे आपने हमें बात बताई। जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहें? मेरा संदेश आज सर्वप्रथम ये है कि इंदौर शहर स्वच्छता के लिए जाना जाता है, आपका शहर भी स्वच्छता के लिए जाने। तो आज दिवाली के दिन उत्सव में जितने खुश हो के आपने जितनी भी गंदगी करी, जितना वातावरण में प्रदूषण फैलाया है, आसपास का एरिया स्वच्छ रखें। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, आप अपने बड़ों से आशीर्वाद जरूर लेने जाएं। जी। और नंबर 3, आज एक गौशाला में जाकर किसी गाय के पैरों पर जल डालें या गाय को कुछ चारा डालें। तभी भी गोवर्धन पूजा का सचमुच दिन चरितार्थ होगा और आप जस्टिस कर सकेंगे इस दिन की ऊर्जा के साथ। यही मेरा आज का दिन का संदेश है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 3 शब्द, 3 सेंटेंसेस में गुरुजी ने आज के दिन की सारी इंपॉर्टेंस को बयां कर दिया। कैसा लगा आपको आज का ये हमारा गोवर्धन पूजा का शो? हमें ज़रूर बताइएगा। अभी समय है हमारा यहाँ से जाने का। कल भाई बहन के इस पावन रिश्ते का पावन पर्व है भाई दूज, जिसे हम ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। हमारे साथ गुरुजी होंगे, हमारे साथ कहानियाँ होंगी, किस्से होंगे और उनके साथ जुड़ी कुछ रोचक बातें होंगी। तो आप देखते रहिए BTV युवा और इजाज़त दें, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदर